मूवी के स्टार्ट होते ही चार बच्चों को दिखाया जाता है जिनके नाम साई, नुई, जड़ और टैट थे। चारों बच्चों जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। जंगल में एक घर होता है जिसके पास जाकर ये रुक जाते हैं। उस घर के बारे में लोग ये बोलते थे कि वहाँ पर कोई भूत रहता है और रात को जो भी यहाँ पे आता है वो उसे मार देता है। ये कहानी सुनकर जैड इस बात पर बहुत मजाक उड़ाता है। फिर वो सब बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हैं और तब साई और नुई उसी घर में जाकर छुप जाते हैं। उस घर में साई को एक बॉक्स दिखता है और जब वो उसके अंदर जाकर देखती है तब वो बिल्कुल खाली होता है। लेकिन उसी वक्त साई के पीछे कोई होता है। उसके बाद कई साल गुजर जाने के बाद वही बच्ची साई दिखाई जाती है जो कि अब बड़ी हो चुकी है। उस वक्त साई अपने बिस्तर पर सो रही होती है। जब वो सोकर उठती है वो देखती है कि उसके बिस्तर पे थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है और वो उस ब्लड को साफ करने लगती है। साई एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है और वो हॉस्पिटल जा रही होती है। तभी उसे जेड मिलता है। जेड साई से बहुत प्यार करता है। वो उसे फॉलो करते हुए उसके हॉस्पिटल आ जाता है। जेड उसे अपने प्यार का इजहार और उसे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है और साई को अपने साथ चलने के लिए कहता है। उस वक्त हॉस्पिटल में कोई नहीं होता है। उसी वक्त एक औरत अपने बच्चे को लेकर आती है जो कि इंजर्ड होता है। साई तुरंत उसका ट्रीटमेंट करती है। वो औरत साई को बताती है कि कल रात उसके नेबर्स की मुर्गियों को क्रासू ने खा लिया था और उसका हस्बैंड साई और जर्ट को बताता है कि कुछ गांव वालों ने क्रासू को देखा भी है। क्रासू एक औरत की घोस्ट है जो सिर्फ रात में निकलती है, जो रात में निकलने वालों और जानवरों का शिकार करती है। क्रासू से जान बचाने के लिए वो औरत उन्हें मशवरा देती है कि रात में अपने डोर और विंडो को बंद रखना। जब वो लोग चले जाते हैं तब साई जेड को बताती है कि वो अक्सर नुई को काफ़ी याद करती है और नुई वही बच्चा है जो रात में साई के साथ उस घर में छुपने गया था। साई बोलती है कि वो ये भी नहीं जानती कि वो कहाँ है और क्या कर रहा होगा। रात को साई जब सो रही होती है तब रात में उसे वही जंगल वाला घर और क्रासू भी नजर आती है और सुबह जब साई सोकर उठती है तब वो देखती है कि उसके बिस्तर पे फिर से खून लगा है। उसके सारे विंडो भी ओपन थे और साई के चेस्ट पे जख्म बने हुए हैं। साई काफ़ी टेंशन में आ जाती है। साई जब हॉस्पिटल से लौट रही होती है तभी वो जेड को उसी जंगल वाले घर में जाने को बोलती है। वो दोनों जब उस घर की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें उनके बचपन का दोस्त नोई भी मिल जाता है। वहाँ नोई के साथ क्रासू को मारने वाले कुछ लोग होते हैं। ये एक्चुअली क्रासू के हंटर्स होते हैं जो क्रासू की कहानियाँ सुनाकर सबको डराते हैं। वो बताते हैं कि क्रासू सबसे पहले मुर्गियों का शिकार करती है। जब सारी मुर्गियाँ खत्म हो जाए वो गाय, भैंस, बकरियाँ ये भी कुछ ना रहे तब इंसानों को अपनी भूख मिटाने का जरिया बनाती है। क्रासू हंटर का लीडर अपने साथ मरी हुई क्रासू का एक सर भी लेकर आता है। वो गांव वालों को ये बताता है कि अगर क्रासू किसी पानी में स्पिट कर दे तो पानी भी कर्स्ड हो जाता है और अगर कोई लड़की उस पानी को पी ले तो वो भी क्रासू बन जाती है। अगर कोई लड़का उसे पी ले तो उसके पूरे बॉडी में दर्द होने लगता है और उस दर्द की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। उसकी बातें सुनकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं और उसे गांव में रहने के लिए अलाउ कर देते हैं और साई नुई के रहने का सारा इंतजाम हॉस्पिटल में ही कर देती है। जड़ और उनकी एक फ्रेंड नुई को कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरत का सामान देती है। दूसरी तरफ साई को कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी और वो जड़ को कहती है कि वो अकेले ही जाना चाहती है। ये कहकर वो अकेले ही चल पड़ती है। अगली सुबह जब साई सोकर उठती है तब उसके बिस्तर पे फिर से खून लगा हुआ होता है और उसे खून की उल्टियाँ भी होती है और साई को पता चलता है कि किसी ने भैंस को मारकर खा लिया है। तभी नोई साई को बताता है कि जड ने भी उन हंटर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और वो जड को समझाता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, तुम इन्हें ज्वाइन मत करो। लेकिन जड नोई की एक नहीं सुनता और कहता है कि मैं गांव वालों की हिफाजत के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। और रात को जड क्रासू हंटर्स के साथ पेट्रोलिंग पे जाने लगता है तो उससे पहले वो साई के पास आता है और उसे एडवाइस देता है कि वो दरवाजे और खिड़कियां बंद रखे और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर साई को अजीब सी फीलिंग होती है और साथ साथ उसका शरीर भी पेन करता है। साई क्रासू में बदल जाती है और यहाँ पे एक बड़ा राज खुलता है कि साई ही क्रासू है। और हर रात जब वो सपने देखती थी वो कोई सपने नहीं थे बल्कि वो सब उसके साथ हकीकत में होता था। इसी दौरान साई के फ्रेंड का बेटा गायब था। वो उन्हीं क्रासू हंटर्स के पास जाती है तभी वो क्रासू उर्फ साई हवा में उड़ती हुई नजर आती है और वो हंटर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी जड उस औरत के बच्चे को वापस ले आता है
और वो क्रासू साई जब वापस जा रही होती है तब नुई उसे देख लेता है। नुई उसका पीछा करता है। तब वो देखता है कि वो साई के रूम में चली गई है। नुई विंडो से देखता है और वो बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि साई ही क्रासू है। वो काफ़ी डर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग साई जब हॉस्पिटल पहुंचती है तब वो देखती है कि वहाँ पर नुई नहीं है, जिसे देखकर वो बहुत सैड हो जाती है। नुई डर कर एक टेम्पल में जाकर सो जाता है और वो मॉन्क से क्रासू के बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि क्रासू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और वो काफ़ी अरसों से इंसानों के साथ रह रही है और ये घोस्ट कोई और नहीं होते बल्कि ब्लैक मैजिक करने वाले इंसान ही होते हैं, जिनके गलत मैजिक ने ही उन्हें घोस्ट बना दिया होता है। इसकी सज़ा ये होती है कि लड़कियां क्रासू बन जाती हैं और लड़के क्रैन। नुई उन्हें बताता है कि मैं क्रासू के सबसे क्लोज हूँ। मॉन्क बोलते हैं तुम्हें कोई इमोशनल डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। रात के वक्त साई क्रासू बन जाती है। तब नुई उसके लिए बहुत सारी मरी हुई मुर्गियाँ लेकर आता है। साई वो मुर्गियाँ खा लेती है, इसलिए वो बाहर नहीं जाती। नेक्स्ट मॉर्निंग जब साई हॉस्पिटल जाती है तब वो देखती है कि नुई वहीं पर है और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हर रात नोई साई के लिए बहुत सारे मुर्गियाँ लाया करता है, जिसकी वजह से उसे बाहर नहीं जाना पड़ता। दूसरी तरफ गांव वाले जो इस बात से बहुत हैरान हैं क्योंकि वो 1 महीना गुजर गया था और किसी ने क्रासू को नहीं देखा। नोई जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, इसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहा होता है। मोंग नोई को बताते हैं कि क्रासू हर्ब नाम का एक पौधा है, जिसे खा लेने के बाद क्रासू नॉर्मल इंसान बनना शुरू हो जाती है। साई हॉस्पिटल में एक बच्चे का ट्रीटमेंट कर रही होती है। तभी नुई वहाँ पे आ जाता है और साई को वो जूस देता है, जिसे वो पीकर रख देती है और वो बच्ची उस साई का बचाया हुआ जूस पी लेती है। उसे पीते ही वो बच्ची भी क्रासू बन जाती है। रात में जब उसके पेरेंट्स उस बच्ची को क्रासू बनता देखते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं और वो क्रासू हंटर्स को बुला लेते हैं। क्रासू हंटर्स ग्रुप का लीडर, जिसका नाम टैड होता है, उस बच्ची क्रासू को मरी हुई छिपकली का लालच देता है और वो उस बच्ची को अपने पास बुलाता है। और जब बच्ची उसके जाल में फंस जाती है तब वो उसे मार देते हैं और उसका दिल निकाल लेते हैं। टैड बच्ची के पेरेंट्स से पूछता है कि ये क्रासू कब से बनी है। इस पर वो कहते हैं हॉस्पिटल में आने के बाद वो क्रासू बनी। अब टैड को साई पे शक हो जाता है कि वही क्रासू है और उसकी वजह से ही ये बच्ची क्रासू बनी। साई इस बात को सोचकर बहुत सैड होती है कि उसकी वजह से एक बच्ची की जान चली गई और वो भी क्रासू हंटर्स का शिकार नहीं बनना चाहती। और नुई यहाँ पे भी साई का साथ देता है और साई उसे अपने साथ जंगल में चलने को कहती है क्योंकि वो घर हर रात में साई के सपने में आया करता था। साई सोचती है कि शायद वहाँ कोई सॉल्यूशन मिल जाए। टैड जो कि साई पे नज़र रखे हुए था और वो साई और नुई को जाते हुए देख लेता है। साई और नुई उस जंगल के घर के पास पहुँच जाते हैं और साई को वही क्रासू हर्ब मिल जाता है। साई जब उसे खाती है उसे अच्छा फील होता है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उसको खाने के बाद साई उस कर्ज से आज़ाद हो जाएगी। इतनी देर में वो क्रासू हंटर्स और जड भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जड उन दोनों को जब किस करते हुए देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और नुई को मारने लगता है। दूसरी तरफ साई उस पौधे को लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वो सब हंटर्स साई का पीछा करते हैं और साई उस घर में चली जाती है और जाकर उस बॉक्स के पास पहुँच जाती है। बचपन में उसके साथ होने वाले सारे इंसिडेंट वहाँ पे याद आ जाते हैं। जब वो बचपन में हाइड एंड सीक खेल रही थी और जब साई यहाँ पर छिपी थी तब उस क्रासू ने साई को भी कर्ज कर दिया था और क्रासू के साथ जो हुआ था उसके बारे में भी उसे पता चल जाता है। वो सारे हंटर साई को मारने के लिए अंदर घुस जाते हैं। उन्हें देखकर साई गुस्से में आ जाती है और क्रासू बन जाती है। एक एक करके वो उन लोगों पे अटैक करती है और उनके 2 लोगों को मार देती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर जड भी घर के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि टैड साई को शूट करने वाला है। जड टैड को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। टैड तभी गुस्से में आ जाता है और वो जड पे ही अटैक कर देता है। जड जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। क्रासू के वहाँ मौजूद होने से वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आता है और जब सब कुछ शांत हो जाता है तब नुई साई को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह लोगों को पता चलता है कि क्रासू हंटर्स के काफ़ी लोग मारे गए हैं और उन्हें क्रासू ने मारा था। मरे हुए लोगों में गांव के भी लोग हैं, जिन्हें देखकर गांव वाले बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। तभी वहाँ पे टैड जख्मी जड को लेकर पहुँच जाता है और टैड जड के पेरेंट्स को ये बताता है कि इसकी ऐसी हालत क्रासू ने की है और वो ये भी बताता है कि साई ही क्रासू है
ये सुनकर सभी गांव वाले साई को मारने का डिसीजन लेते हैं। नोई सबकी बातें सुन लेता है और भागते हुए साई के पास जाता है, और साई जो कि पेन महसूस कर रही होती है और वो उन पौधों को ढूंढ रही होती है, और उन दोनों की किस करने की वजह से नोई को भी वही दर्द होना शुरू हो जाता है और फाइनली वो भी कर्स्ड हो जाता है। साई के फादर गांव वाले और उन हंटर्स को ऐसा करने के लिए रोकते हैं, जिसके बदले में वो गांव वाले कहते हैं कि वो साई को भी मार देंगे और उनका घर भी जला देंगे। इसी दौरान साई के फादर साई को बाहर बुलाते हैं। साई जो कि प्लांट खा चुकी होती है, जिससे वो क्रासू में नहीं बदली, और वो बाहर आ जाती है। टैड उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि वो अभी तक क्रासू नहीं बनी। वो सबके सामने क्रासू पर गांव के मरने के लोगों का इल्ज़ाम लगाता है, जिसके जवाब में साई उल्टा टैड और उसके साथियों पर इल्ज़ाम लगाती है। वो बोलती है कि कल रात टैड और उसके साथियों ने मुझे किडनैप कर लिया था और जड ने ही मुझे सबसे बचाया है, और टैड वहाँ से भाग जाता है। जड जब अपने घर में जाता है, वो देखता है कि टैड उसके घर में है और टैड उस पर हमला कर देता है, उसे काट लेता है। उसके काटते ही जड भी कर्स्ड हो जाता है और वो भी क्रैन बन जाता है। टैड सबको मारने के बाद उनका दिल इसलिए निकाल लेता है क्योंकि वो भी एक क्रैन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है। क्रैन एक शैतान था जिसकी वाइफ क्रासू थी। एक दिन उसे एक इंसान से प्यार हो जाता है। क्रासू जब इंसान के साथ भाग रही थी, तभी क्रैन उन्हें पकड़कर मार देता है और वो क्रासू का दिल निकाल लेता है। उसी दिन से लेकर क्रैन के दिल में बदले की आग जलती है, क्रासू को मारकर उसका दिल निकालना। इसके बाद हर रात साई वो प्लांट खाती रहती है, जिसके कारण वो अब क्रासू नहीं बनती। नुई इसका इलाज ढूंढने की कोशिश करता रहता है। जड की काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी। उसे देखकर उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं। टेड उन सारे प्लांट्स को जला देता है, साई की नॉर्मल होने की दवा को भी ख़त्म कर देता है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि साई के पास सिर्फ 2 पौधे बचे थे, और नोई भी इसका ट्रीटमेंट ढूंढने में नाकाम हो जाता है। इन सब हालातों से निकलने के लिए वो साई को कहता है कि वो मेरे साथ हांगकांग चले। साई जेट के घर जाती है। जब वो जेट की ऐसी हालत देखती है तो वो काफ़ी दुखी हो जाती है। जेट उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही करासू हो, और ये बात मुझे उस दिन पता चली जब तुमने मुझे अपने साथ आने के लिए मना किया। तुम्हें करासू बनकर गाय खाते हुए मैंने तुम्हें देख लिया था। यही वजह है कि मैंने हंटर्स की टीम को ज्वाइन किया, ताकि वो साई को गांव वालों से दूर रख सके। और जेट साई को उसके साथ रुकने के लिए भी कहता है। जब नोई वहाँ से भागने के लिए अपनी पूरी तैयारी करके साई का वेट करता है, तब साई अपनी तैयारी कर कर निकलने वाली होती है। तभी साई के फादर आ जाते हैं और उसे ऐसी जगह लेकर जाते हैं जहाँ गांव के सारे लोग जमा हुए थे। साई को वो इसलिए लेकर जाते हैं ताकि वो सभी गांव वालों को बचा सके। दूसरी तरफ टैड जड को भड़काता है कि साई नोई के साथ भाग रही है, जिसकी वजह से जड गुस्से में आ जाता है और क्रैन बन जाता है। तभी साई को भी पेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके सारे प्लांट्स भी ख़त्म हो चुके थे, और देखते ही देखते वो सबके सामने क्रासू बन जाती है। गांव के लोग डर जाते हैं और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। साई वहां से जंगल की तरफ भाग जाती है। सब क्रासू से जान बचाने के लिए साई की बॉडी जलाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ साई के फादर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पे टैड और जड भी पहुंच जाते हैं। जड क्रासू को पकड़ लेता है। नोई उसे याद दिलाता है कि ये साई है जो क्रासू बनी हुई है और वो इसे ना मारे। तभी टैड साई का खात्मा करने के लिए उस पर अटैक करता है। जड साई को बचाने के लिए टैड से लड़ता है, और दूसरी तरफ गांव वाले साई की बॉडी को मार मार कर जख्मी कर देते हैं। टैड और जड के बीच में बहुत लड़ाई होती है और लास्ट में टैड जड का दिल निकाल लेते हैं। साई के फादर और नोई सभी गांव वालों को उसकी बॉडी से दूर करते हैं। टैड साई को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पे मॉन्क आ जाते हैं और टैड को शूट करते हैं, और वो वहीं पे मर जाता है। मॉन्क नोई को कहते हैं कि वो साई की बॉडी को लेकर नदी के किनारे पहुँच जाए, और नोई साई की बॉडी को लेकर नदी के किनारे जाता है। तभी गांव के लोग और जड के पेरेंट्स उसका पीछा करते हैं। नोई बॉडी को बोट में रखता है और वो साथ साथ साई को ये बोलता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हम बैंकॉक भी जाएंगे और वहाँ पर तुम्हारा इलाज भी मिल जाएगा और तुम ठीक भी हो जाओगी। लेकिन साई की बॉडी इतनी ज़्यादा जख्मी हो चुकी थी कि उसके सॉल को बॉडी में ले जाना काफ़ी मुश्किल था।
यहाँ पर नोई का प्यार और उसका बिलीव देखकर क्रासू, जो कि एक घोस्ट थी, वो भी रो पड़ती है और वो उस बोट की रस्सी को काट देती है ताकि वो लोग बैंकॉक पहुँच जाएं। दूसरी तरफ नोई, जो कि रो रहा होता है, उसी वक्त ईसाई को एक गोली आकर लगती है जो जर्ट के फादर ने चलाई थी। नोई, जो कि साई से बहुत प्यार करता था, अपने ही आंखों के सामने उसे मरता देखकर हमेशा के लिए उसे खो देता है। और यहीं पर इस मूवी की बहुत सैड एंडिंग होती है।